नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। आज 8 अगस्त 2020 है। आइए जानते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी। मिले नए मरीज 3646। 71,000 से ज्यादा हुई जांच, 12 की मौत। गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को 11,266 ज्यादा टेस्ट। 13 जिलों में 100 मिले संक्रमित। बिहार में कोरोना टेस्ट की रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों से रोज करीब 10,000 ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। शुक्रवार को गुरुवार की अपेक्षा 11,266 ज्यादा सैंपलों की जाँच हुई। आज 71,520 सैंपल की जाँच हुई। गुरुवार को 60,254 सैंपल की जांच की गई थी। शुक्रवार को 3,646 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 13 जिले ऐसे हैं जहां 3 अंकों में संक्रमित मिले हैं। इसमें सर्वाधिक 566 संक्रमित पटना जिले में मिले हैं। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की वजह से और 12 लोगों की जान चली गई। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 5 महीनों में कोरोना के 8.70 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 71,794 पॉजिटिव मिले हैं, यानी करीब 8.24% रिजल्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,445 लोग कोरोना को पराजित करने में सफल हुए हैं। अब तक 46,265 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट 64.44 हो गया है। शुक्रवार को पटना में 566 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पटना के अलावा कटिहार में 211, नालंदा में 162, वैशाली में 125, पश्चिमी चंपारण में 118, समस्तीपुर में 105, सीतामढ़ी में 113, रोहतास में 114, पूर्णिया में 104, मुजफ्फरपुर में 109, पूर्वी चंपारण से 188, भागलपुर से 124 और बांका से 128 पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को कोरोना संक्रमित की वजह से 12 लोगों की जान चली गई है। इसमें पटना में 4, वैशाली में 2, भोजपुर, भागलपुर, मुंगेर व पूर्वी चंपारण, सारण, नालंदा, नवादा में 1-1 की जान गई है। इस बीमारी ने अब तक राज्य में 409 लोग की जान ले ली है। सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश, कहा गंडक बैराज के क्षतिग्रस्त फाटक बदलें। पिपरा पिपरासी तटबंध के सुरक्षात्मक कार्यों का किया हवाई सर्वेक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के क्षतिग्रस्त फाटकों को जल्द बदला जाएगा। इस दिशा में बरसात बाद काम शुरू होगा। अभियंताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को दोपहर 12:12 पर वाल्मीकि नगर पहुंचे। इससे पूर्व गंडक नदी पर बने पिपरा पिपरासी तटबंध और बगहा शहर के सुरक्षात्मक कार्यों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान भितवा प्रखंड के चंद्रपुर में इनका हेलीकॉप्टर पिपरा पिपरासी तटबंध के बिंदु संख्या 32.38 किलोमीटर से 32.56 किलोमीटर के बीच काफी नीचे आया। सीएम ने क्षतिग्रस्त बोल्डर स्टैंड संरचनाओं के पुनर्स्थापन कार्य का अवलोकन कर संतोष जताया। यह तटबंध बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इधर बैराज के कंट्रोल रूम के ठीक बगल में लगाए जा रहे फेवर ब्लॉक की गुणवत्ता देखकर सीएम संतुष्ट दिखे। वहां काम कर रहे प्रवासी कामगारों का हौसला बढ़ाया। कहा कि सरकार प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस, तिरहुत मंडल आयुक्त पंकज कुमार, डीएम कुंदन कुमार आदि मौजूद थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आधारशिला। पीएम मोदी का आया बड़ा बयान, कहा भेड़ चाल से मुक्त करेगी नई शिक्षा नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को नए भारत के निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा है कि इससे समाज को भेड़ चाल से मुक्ति मिलेगी। वैसे भी हमारी शिक्षा व्यवस्था सालों से एक पुराने ढर्रे पर चल रही थी, जिसके कारण नई सोच, नई ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था। कभी डॉक्टर बनाने की होड़ लगी तो कभी इंजीनियर और कभी वकील बनाने की। यह सब रुचि, योग्यता और जरूरत का आकलन किए बगैर ही सभी को एक और झोंका जा रहा है। शिक्षा को एक प्रवृत्ति से बाहर निकालना जरूरी है। नई शिक्षा नीति के बदलावों की लेकर प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षाविदों और उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्देशों को संबोधित कर रहे थे। नई शिक्षा नीति के अमल पर उन्होंने कहा कि किसी के मन में नीति के लागू होने को लेकर किसी तरह की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। नीति पूरी तरह से लागू होगी। जहां तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है तो मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। बिहार बोर्ड ने जारी की इंटर में नामांकन की मेधा सूची।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शुक्रवार को इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेजों में नामांकन के लिए मेधा सूची जारी कर दी है। बोर्ड की मेधा सूची के आधार पर राज्य के 3,500 से अधिक इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेजों में नामांकन होगा। इस वर्ष 16 लाख सीटों पर स्कूल कॉलेजों में नामांकन होना है। इसके लिए 27 जुलाई तक बोर्ड द्वारा आवेदन लिए गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया 12 अगस्त तक चलेगी। गांव के मकानों पर भी बैंक से कर्ज लेना हो जाएगा आसान। ग्रामीण क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों पर बैंक से कर्ज लेना अब आसान हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के दायरे में आने वाली आवासीय संपत्तियों का मालिकाना हक देने की योजना परवान चढ़ने लगी है। गांवों के मकानों का डिजिटल सर्वेक्षण कई राज्यों में शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसे गांव के लोगों के लिए एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है। पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई प्रणाली अपनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना के लागू हो जाने के बाद गांव में रहने वाले लोग शहरों की तर्ज पर मकानों का व्यावसायिक उपयोग कर सकेंगे। गांव के लोगों के पास मकानों के कोई दस्तावेज नहीं होने से कर्ज लेने में परेशानी होती है। 10वीं में बेसिक मैथ से पास छात्र 11वीं में पढ़ सकते हैं मैथ। सीबीएसई ने बेसिक मैथ के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने नोटिस जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए 10वीं मैथ्स के स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय केवल उन छात्रों के लिए जिन्होंने 10वीं कक्षा में बेसिक गणित का विकल्प चुना था और अब कक्षा 11 में मैथ लेने के इच्छुक हैं। कोरोना के कारण केवल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड ने यह विशेष रियायत दी है। बोर्ड ने कहा है कि इसका कंपार्टमेंट परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। 9वीं से 12वीं के लिए होगी लेख प्रतियोगिता। स्वतंत्रता दिवस के पर्व के लिए पूरे देश में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इससे बिहार के बच्चे भी भागीदारी कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना ने बिहार प्रदेश के समस्त शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। स्कूली बच्चे 14 अगस्त तक www.mygov.in अपने लेख भेज सकते हैं। इग्नू में 3 सितंबर से ली जाएगी परीक्षा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का टर्म एंड एग्जाम 3 सितंबर से आयोजित होगा। इसके लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं। परीक्षा की तैयारी चल रही है। इग्नू के क्षेत्रीय उप निदेशक डॉक्टर शालिनी ने बताया कि एग्जाम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। 15 दिन पहले शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ग्रेस अंक से पास विद्यार्थी 12 अगस्त तक भर सकेंगे एडमिशन फॉर्म। मैट्रिक परीक्षा में ग्रेस मार्क से सफल स्टूडेंट्स इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म 12 अगस्त तक भर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। ऑनलाइन फॉर्म www.opssbihar.in पर कर सकते हैं। वे न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 कॉलेजों का विकल्प चुन सकते हैं। इन सभी स्टूडेंट का द्वितीय चयन सूची में उनके अंक और आरक्षण श्रेणी का आधार भी संस्थान द्वारा आवंटित किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने कहा है कि संस्थान के चयन से पहले प्रथम सूची का कट ऑफ मार्क्स देख लें। इसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करने में आसानी होगी। इन सभी स्टूडेंट का चयन उनके अंक और आरक्षण श्रेणी के आधार पर सेकेंड लिस्ट में की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए हुआ इंटरव्यू। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए बिहार के 6 शिक्षकों के साक्षात्कार लिए गए। यह कवायद ऑनलाइन पूरी की गई। राष्ट्रीय ब्यूरो के सदस्यों ने करीब 2:30 से 6:30 तक गूगल मीटर के जरिए संवाद किया। साक्षात्कार के लिए सभी को पटना आमंत्रित किया गया था। विश्वविद्यालयों में लागू हुई नई पेंशन योजना। वर्ष 2005 के 1 सितंबर और बाद वाले शिक्षक कर्मियों को मिलेगा यह लाभ। राज्य के सभी 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ तकरीबन 250 अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक कर्मियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना लागू हुई है। नई अंशदायी पेंशन योजना 1 सितंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त हुए शिक्षक कर्मियों के लिए लागू की गई है। वर्तमान में ऐसे शिक्षक कर्मियों की संख्या तकरीबन 5000 के करीब होगी, जो नई अंशदायी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। इनमें तकरीबन 4000 शिक्षक और 1000 शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जिनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2005 या उसके बाद हुई है। बिहार में गांव-गांव में कल होगा पौधारोपण। बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर 9 अगस्त को राज्य में हर जगह हरियाली की बात होगी। शहर से लेकर गांव तक हरित बिहार का संदेश गूंजेगा। तमाम शहरी इलाकों के साथ सभी जिला, प्रखंडों और हर पंचायत में पौधारोपण होगा। पौधारोपण के मामले में मिशन 2.51 करोड़ को पीछे छोड़ते हुए राज्य में शुक्रवार तक करीब 3 करोड़ 15 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।
9 अगस्त को यह आंकड़ा 3.5 करोड़ से अधिक होगा। राज्य में पहले एक ही दिन 9 अगस्त को 2.5 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य रखा गया था, मगर कोरोना संक्रमण के चलते इस योजना में बदलाव करना पड़ा। अच्छी बारिश के चलते राज्य में जुलाई में ही पौधारोपण शुरू कर दिया गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब काफ़ी लोगों ने बेहतर ढंग से दिया है, जिनमें कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा। राम शगुन सिंह, बिहारी खबर, साहिल राज, आशीष रंजन, नूतन देवी, राकेश कुमार राय, अनुपमा कुमारी, एमडी नसीम अख्तर, मुर्तुजा खातून, हर्ष कुमार, कमल नारायण देव, अर्जुन सिंह, अरुण कुमार, आकाश कुमार का नाम प्रमुख है। इन्होंने काफ़ी बेहतर ढंग से कल के सवाल का जवाब दिया है। आज का खास सवाल, नई शिक्षा नीति युवाओं के लिए सार्थक साबित होगा? धन्यवाद।